वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि बीएमएस संहिता 1 का ब्लूप्रिंट एनालिसिस। संहिता 1 यानी कि फर्स्ट ईयर में जो होती है। ब्लूप्रिंट क्या होता है? आपके जो है यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम है 100 मार्क्स की थ्योरी की, उसमें जो है 4 एलएक्यू और 8 एसीक्यू आते हैं 40 मार्क्स के, और 20 मार्क्स के एमसीक्यू आते हैं। तो एलएक्यू का समझो फर्स्ट एलएक्यू है, तो फर्स्ट एलएक्यू का टॉपिक कौन सा है, वो कहाँ से आएगा, उसका डिटेल जो है दिया होता है आपके एनसीईआरटी के सिलेबस की ब्लूप्रिंट में। और ये जो है सारे के सारे स्टेट्स में फॉलो होता है, चाहे कौन सा भी कॉलेज हो इंडिया का, पीएमएस का, वहाँ पर जो है ये फॉलो होता है। अगर आप इसके अकॉर्डिंग पढ़ोगे तो आप जो है इजीली पास हो सकते हो, डिस्टिंक्शन ला सकते हो। लेकिन अगर आप ये देख के नहीं पढ़ोगे तो आपके जो है पास होने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, और ये ब्लूप्रिंट जो है अभी बताता हूँ मैं आपको। सबसे पहले जो है ये लेक्यू यानी कि लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। ये कितने आते हैं? 4 आते हैं क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन कहाँ से आता है? अष्टांग हृदय के फर्स्ट चैप्टर यानी कि आयुष्कामी अध्याय से आता है। उसमें ही दूसरा टॉपिक दिया है, यहाँ से भी आ सकता है। चरक संहिता का फर्स्ट चैप्टर दीर्घाना जीवित अध्याय, चरक संहिता का 9 चैप्टर खुड्डक चतुष्पादाध्याय, और चरक संहिता का 10 चैप्टर महाचतुष्पादाध्याय। इन 4 टॉपिक्स में से जो है फर्स्ट ही से ए लेके आता है। और इसमें जो है मैक्सिमम क्वेश्चन आता है साध्यता ऑफ डिसीजेस और चिकित्सा चतुष्पाद, चाहे वो अष्टांगज का हो नहीं तो चरक का हो, क्योंकि ये जो है वहाँ से पूरा एक कवर हुए वो टॉपिक्स इस क्वेश्चन में। तो इसका जो है मैं प्रूफ भी आपको वीडियो के एंड में दिखाऊंगा कि यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन ब्लूप्रिंट फॉलो हुई है वो। सेकेंड ये लिखियो जो है आएगा दिनचर्या अष्टांग हृदय का, ऋतुचर्या, और चरक संहिता का मात्रा शितीय, और चरक संहिता का तस्य शितीय अध्याय। इन चैप्टर्स में से जो है सेकंड क्वेश्चन आएगा। इसमें जो है आ सकता है कंप्लीट दिनचर्या एक्सप्लेन करो, ये ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। फिर मात्रा शितीय से धूम्रपान एक आ सकता है। और ऋतुचर्या तस्य शितीय अध्याय में से जो है अदान काल, विसर्ग काल, और कोई भी एक ऋतु, विसर्ग काल और एक ऋतु आ सकता है इस क्वेश्चन में से। अभी थर्ड क्वेश्चन जो आने वाला है अष्टांग हृदय के 11th, 12th, 13 और 14 चैप्टर से। अभी जो है आपको पता है कि जो लोग पढ़े हैं ऑलरेडी संहिता पूरी, उनको पता है कि अष्टांग का 11th, 12th ये जो चैप्टर्स है, ये जो है पूरा का पूरा जो है ये चैप्टर्स जो है किस में है? क्रिया शरीर में है, क्रिया शरीर। तो वहाँ पर जो है ये क्रिया शरीर में ये चैप्टर्स है, तो आपको जो है वहाँ पर भी ये काम आने वाले हैं ये चैप्टर्स। कौन कौन से? अष्टांग का 11th और 12th, और 13 जो है वो भी इम्पोर्टेंट है। यहाँ से भी मोस्टली टाइम्स किसी भी एक दोषा का उपक्रम का ये जो है पूछा गया है एग्जाम में। द्विविध उपक्रमणीय भी इम्पोर्टेंट है। और चरक संहिता का 12th यानी कि वात कला कली अध्याय, यहाँ से भी ये क्वेश्चन आ सकता है। ये सारे आपको करके जाने हैं। अभी फोर्थ क्वेश्चन जो है अष्टांग हृदय का 8 चैप्टर यानी कि मात्रा शितीय अध्याय, 9th यानी कि द्रव्यादि विज्ञानीय, और 10th रसभेदीय अध्याय, और और 4th जो कि रोगानुत्पादनीय अध्याय है अष्टांग हृदय का। इन चैप्टर में से, या फिर चरक संहिता का 7th नववेग धारणीय, और चरक संहिता का 11th तिस्त्रेषणीय अध्याय। इन टॉपिक्स में से जो है ये क्वेश्चन आने वाला है। कौन सा? 4th एलएक्यू। तो इसीलिए आपको जो है ये पूरे जो टॉपिक्स है ये आपको जो है एलएक्यू के जो जितने भी टॉपिक्स बताए वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आप इतने टॉपिक्स अगर आप कर लोगे और बहुत अच्छे से डिटेल में कर लोगे तो आप जो है इजीली पास हो जाएगा। आपको एसएक्यू में जो है आपके अब ऑलमोस्ट 8 में से जो है 6 एसएक्यू इसी में कवर हो जाएंगे। तो ये चैप्टर्स आपको करने हैं। तो अभी बताता हूँ एसएक्यू के बारे में। एसएक्यू में जो है फर्स्ट आने वाला है अष्टांग हृदय का फर्स्ट आयुष्कामी अध्याय, चरक संहिता का 9th खुड्डक चतुष्पाद, और 10th महाचतुष्पाद। इनमें से आने वाला है। अभी सेकेंड वाला एसएक्यू आने वाला है अष्टांग हृदय की सेकेंड दिनचर्या, या फिर 8th मात्रा शितीय से आने वाला है, नहीं तो चरक संहिता का 5th मात्रा शितीय, और 8th इंद्रिय को उपक्रमणीय से सेकेंड एसएक्यू आने वाला है। यानी कि शॉर्ट आंसर क्वेश्चन ये कितने आते हैं? 8 आते हैं। अभी अष्टांग हृदय का 3rd चैप्टर ऋतुचर्या, 4th चैप्टर रोगानुत्पादन अध्याय, और चरक संहिता का 6th चैप्टर तस्याशिति अध्याय, और 7th चैप्टर नववेग धारणीय अध्याय से आने वाला है 3rd एसएक्यू। 4th एसएक्यू आने वाला है आपका अष्टांग हृदय के 11th दोषादि विज्ञानीय, 12th दोष भेदीय, और चरक संहिता का 12th वात कला कलीय। इन चैप्टर्स में से आने वाला है।
अभी 5th एमसीक्यू जो है सिर्फ एक ही चैप्टर चरक संहिता का फर्स्ट दीर्घान्न जीवितीयम अध्याय, इसमें जो है फिक्स क्वेश्चन है, यहाँ से ही क्वेश्चन आने वाला है। और इसका जो है प्रूफ मैं आपको यूनिवर्सिटी एग्जाम के इसमें भी दिखाऊंगा वीडियो के एंड में। और जो है 6th क्वेश्चन आने वाला है अष्टांग हृदय का 5th द्रव्य विज्ञानी अध्याय, 6th अन्न स्वरूप विज्ञानी अध्याय, चरक संहिता का 12th अपमार्ग तंडोलीय अध्याय, 3rd जो है अरक्वदीय अध्याय और 4th षड विरेचन शताशतीय अध्याय। ये जो क्वेश्चन है, ये जो टॉपिक्स है सिर्फ एक क्वेश्चन में आते हैं और ओनली फॉर 1 एमसीक्यू। और उसमें भी जो है इन टॉपिक्स में जो द्रव्य विज्ञानी में तोद वर्ग यानी कि जल वर्ग इम्पोर्टेंट है। अपमार्ग तंडुली अध्याय में जो 6 को आता है वो इम्पोर्टेंट है, और स्वरस है ये सब। आरकवदी में सिर्फ लेप है, षड विरेचन में कुछ द्रव्य है, ये जो है इम्पोर्टेंट है। इन टॉपिक्स में से सिर्फ एक एमसीक्यू आने वाला है। तो आप जो है इनको कितना टाइम देना है आप खुद ही सोच सकते हो। अब 7 जो एमसीक्यू आने वाला है अन्न रक्षा अष्टांग हृदय का 9th 7th अन्न रक्षा और 9th द्रव्यादि विज्ञानीय और 10th रसभेदीय, इसमें से आने वाला है 7th एमसीक्यू। और फिर 8th एमसीक्यू आने वाला है अष्टांग हृदय का 13 दोष उपक्रमणीय और 14 विविध उपक्रमणीय अध्याय से, या फिर चरक संहिता का 11 तिस्त्रेषणीय अध्याय से। इन जो है क्वेश्चन से आने वाला है आपका लास्ट एमसीक्यू। अभी लिस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, अभी हमने इतना सब देखा कि कौन से चैप्टर से क्या आने वाला है। तो लिस्ट इंपॉर्टेंट मतलब इन चैप्टर में से को अगर आप कम टाइम दोगे तो भी चलेगा। अष्टांग हृदय का है 5th 6th 7th और 15th, और 15th में से जो एमसीक्यू भी नहीं आता है, आप देख सकते हो एमसीक्यू एलक्यू एमसीक्यू कुछ भी इससे नहीं आता है। अभी चरक संहिता का 2nd 3rd और 4th, इनमें से मैक्सिमम इन टॉपिक्स में से जो है एक या फिर 1 और 2 एमसीक्यू, वो भी 2 कब, अगर ये 4th जो चैप्टर है ये जो 7 चैप्टर है ये अगर आया इस क्वेश्चन में तभी 2, नहीं तो नॉर्मली एक ही क्वेश्चन आता है इतने टॉपिक्स में से। तो इनको जो है आप कम टाइम दे सकते हो इन चैप्टर्स को। अभी मैं आपको प्रूफ दिखाता हूँ कि ये ब्लूप्रिंट कैसे फॉलो हुई है। अभी देख सकते हो आप, ये जो है कर्नाटका में 20 मार्च को यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम हुआ है, राजीव गांधी यूनिवर्सिटी फर्स्ट ईयर का 2025 का। तो इसमें जो है सबसे पहले देखो चिकित्सा चतुष्पाद पूछा है और प्राधान्य अभ्यासक, ये जो है महाचतुष्पाद चैप्टर से आया है। वो जो है कौन सा है, चरक संहिता का 10th चैप्टर है। अभी ये देख सकते हो ऋतुचर्या से आया है। अष्टांग हृदय का 3rd चैप्टर, 3rd अष्टांग हृदय दोष धातु मलावलम देख सकते हैं। अष्टांग हृदय का 11 जो चैप्टर है उसमें दिया है ये कंसेप्ट दोष धातु मलावलम, जिसमें जो है दोष धातु मल के जो है कर्म दिए हुए है 11 चैप्टर में। और ये जो है अष्टत्रिक, ये जो आया है आपका 11 तिस्त्रेषणीय अध्याय चरक संहिता का 11 चैप्टर। देखो ब्लूप्रिंट जो है ये लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में फॉलो हुई है ब्लूप्रिंट। भी देखेंगे शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में साध्य साध्यता अष्टांग हृदय का 1st चैप्टर वहाँ से आई है। सदृत्त एज पर चरका, ये जो है लगभग सदृत्त दिया है आपका कौन से चैप्टर में, इंद्रिय गोपकर्मणीय अध्याय में दिया है चरक के इंद्रिय गोपकर्मणीय अध्याय में। और फिर इन्यूमरेट अधारणीय वेगाच एक देख सकते हैं न वेग धारणीय अध्याय से, या फिर रोगाण उत्पादनीय है, दोनों में से एक ही टॉपिक में से आया है जो कि ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग ही है। ये जो है टाइप्स ऑफ कफ भेद यानी कि 12th चैप्टर में से आया है अष्टांग हृदय के। इन्यूमरेट एंड ये देख सकते हो ये फिक्स क्वेश्चन बोला था कि चरक संहिता के 1st चैप्टर में से तो फॉलो हुआ है। ये तोय वर्ग, ये देखो बोला था कि तोद वर्ग इम्पोर्टेंट है, जल वर्ग कौन से, द्रव्य विज्ञानीय अध्याय अष्टांग हृदय का 5th चैप्टर। और फिर 11 चैप्टर कौन सा, गिव अ डिटेल अबाउट निद्रा त्रयोपस्तंभ की निद्रा, ये शायद 6th या फिर 7th चैप्टर में से है। और फिर आम साम निराम लक्षण, ये जो है कहाँ पे दिए हैं, अष्टांग हृदय के 13th चैप्टर यानी कि दोष उपक्रमणीय में दिए है। अष्टांग हृदय के 14th चैप्टर में दिए हैं दोष आम निराम लक्षण। तो आप देख सकते हो कि
ये 100% ब्लूप्रिंट जो है फॉलो हुई है इस क्वेश्चन पेपर में। और आप कोई भी स्टेट हो, कर्नाटका में नहीं, आप जो है देख सकते हो एक बार प्रीवियस ईयर में कि ये ब्लूप्रिंट फॉलो हुई है या नहीं, तभी आप पढ़ोगे। अब ये जो मैं ये कंसेप्ट मैंने जो है सारे के सारे इस पे बताया है कि आप ऐसे पढ़ो सारे क्रिया शरीर रचना शरीर के लिए। लेकिन जो है ये कंसेप्ट आपको यहाँ पे नहीं लगाना है एम के और डी के का, क्योंकि इसमें कैसे होता है कि संहिता में जो है समझो ये चैप्टर का नाम है आयुष्कामी अध्याय, इसमें जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है साध्यता और चिकित्सा चतुष्पाद। फिर बाद में जो है ये चैप्टर वेरी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये जो टॉपिक्स ऐसे बताए वैसे कुछ टॉपिक्स है हर चैप्टर में से, वहाँ से क्वेश्चन पूछने के चांसेस जो है ज़्यादा है, तो आप वो करके जा सकते हो। तो मैंने जो है रचना 1-2, क्रिया 1-2 ये जो है ऑलरेडी ब्लूप्रिंट्स कवर कर ली है, जिसका डिस्क्रिप्शन आपको नीचे मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। अभी जो है मैंने संहिता भी कवर कर ली है, और पीवी और संस्कृत ये जो है मैं कवर करने वाला हूँ। तो आपको जो है चैनल को सब्सक्राइब करना है, इसी ब्लूप्रिंट को फॉलो करके आपको पढ़ाई करनी है, तभी आप इजीली डिस्टिंक्शन ला सकते हो। क्योंकि अगर आप जो इम्पोर्टेंट चीज़ें नहीं हैं वो पढ़ते बैठोगे कुछ फ़ायदा नहीं है। प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए पढ़ना सही है, लेकिन पास होना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।